हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 89। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो पलक और चंचल है वो आ गए होते हैं वापस। कीर्ति, पारो, आंचल सब आ गए होते हैं अपना टेस्ट देके, जो होली के बाद होना था उनका वो टेस्ट देके अपने हॉस्टल में आ चुके होते हैं। और आने के बाद में जो पलक और चंचल है वो अपने रूम में होते हैं और जो ऐसे डिस्कस कर रहे होते हैं कि मतलब कैसा गया पेपर, कैसा हुआ। तो वो सारी चीज़ें बता रही होती है ना चंचल की, मेरी तो तबीयत की वजह से और सारे इतने लफड़ों की वजह से पेपर तो इतना ठीक ठाक हुआ नहीं है, रैंक पता नहीं कहाँ तक पहुँचेगी। और जो अपनी पलक है वो तो कह रही होती कि हाँ मेरा भी अब की बार अच्छा नहीं हुआ है, इतना मतलब ख़ास नहीं हुआ, हो तो गया ठीक ठाक पर इतना खास भी नहीं हुआ ना। तो ऐसे करके वो दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं। जो फिर पलक है वो कहती या तो फिर घूमने चलते हैं या एक काम करते हैं सो जाते हैं थोड़ी देर, ताकि अपने माइंड को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए ना, क्योंकि जब से आए हैं तब से टेंशनों से ही भरे पड़े हैं। तो एक काम करते थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं ना अच्छे से, ताकि माइंड मतलब जो रेस्ट करने पे जो आराम मिलता है ना माइंड को, वो किसी भी चीज़ से नहीं मिलता ना। तो ऐसे करके दोनों डिस्कस कर कुरा के फिर दोनों ही मतलब सो जाते हैं ना थोड़ी देर, आधे घंटे के लिए, घंटे डेढ़ घंटे के लिए ऐसे करके। और अलार्म लगा के वो सो जाते हैं। जब उनको थोड़ी देर में नींद आ जाती है, जब उनकी आँख खुलती है तो बाहर से मतलब आवाज़ आ रही होती है ना वो खड़खड़ खड़खड़ नॉक नॉक की। तो जल्दी से जो पलक है वो उठ के गेट खोलती है। तो पारो कहती है यार तुम लोग क्या कर रहे हो? तो कहती कुछ नहीं, सो रहे थे। क्या है, तू क्यों उठा दिया? तो कहती अरे यार उठा दिया क्या, तुम इतनी देर हो गई जब से आए तब से सो रहे हो? तो कहती हाँ तो क्या है, अलार्म लगा रखा है, उठ जाएगी, तू क्यों आई है यहाँ पे, बोलना जल्दी, क्या है, क्यों डिस्टर्ब करती रहती है। तो ऐसे करके वो बोल रही होती है ना उबासी लेते हुए। तो फिर बाद में जो अपनी पारो है वो कहती है अच्छा यार हम घूमने चलते हैं ना, चलो उठो ना यार, काफ़ी टाइम हो गया, अब सो ली हो तुम बहुत ज़्यादा, चलो चलो कहीं तो चलते हैं। तो कहती है अच्छा ठीक है, तू चुपचाप रह, बोल मत, ज़्यादा मत बोल, चंचल उठ जाएगी। तो कहती हाँ तो उसको भी उठा, हम साथ में चलेंगे ना। तो कहती अरे चलेंगे चल लेंगे, तू रुक तो जा यार, क्या है तुझे फालतू में दिमाग ख़राब कर रखा है, रुक जा चुपचाप, जाने तू जा, तुझे जाना है ना जा, तुझे जा जाना है जा, चली जा, दिमाग ख़राब मत करता। ऐसा करके वो गेट बंद करके वापस अंदर आके सो जाती है ना। और आके ऐसे चंचल को हक करके नींद आ जाती है इसको वापस से। उधर जो पारो परेशान हो रही होती है कि आ भी रही है, ऐसे चकमा देके चली गई। तो फिर ऐसे वापस नॉक करती है ना तो कोई खोलता नहीं है। तो फिर सोचती है कि ये सो गई है, बस अब डिस्टर्ब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, चलो रहने दो। तो ऐसे करके फिर जो पारो है वो आंचल को कहती है चलो यार हम तो चलते, वो तो सो रहे हैं। तो कहती हम कहाँ चले? तो कहते ऐसे घूम के आ जाएंगे बाहर थोड़ी देर, और क्या, चलो कहीं चलते हैं, कैफ़े वगैरह में बैठेंगे, थोड़ी देर आ जाएंगे वापस। तो कहते अच्छा ठीक है चलो। तो ऐसे करके फिर आंचल और कीर्ति वो भी चली जाते हैं ना, कीर्ति को भी लेके साथ में। और वहाँ से सीधा वो कैफ़े की तरफ पहुँच जाते हैं ना। और इधर जो पलक और चंचल है वो दोनों नशे में एकदम मस्त सो रहे होते हैं, बिना नशे के मतलब नींद का नशा। तो ऐसे वो सो रहे होते हैं। तो फिर बाद में जो उनका अलार्म बजने लगता है तो चंचल उठ जाती है, कहती कितनी देर हो गई यार सोए हुए, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसे करके क्या करें यार, आज तो टाइम काफ़ी हो गया, पढ़े ही नहीं, कुछ नहीं किया, ऐसे करके बोलते बोलते उठती है ना। और देखती है कि जो पलक है वो आराम से चैन से सो रही है ना। तो कहती थकान हो गई है मेरी जान को, इतना मतलब पढ़ती रहती है, इतना टेंशनों से गुजरे हैं, थकान तो नहीं बनती है। तो ऐसे करके इसके बालों पे ऐसे हाथ फेर के फोरहेड पे करके किसी करके फिर वो उठ जाती है और वॉशरूम चली जाती है ना। उठ जाके अपने आप को क्लीनिंग वगैरह मुँह धो धुआ के आराम से फ्रेश होके बाहर आ जाती है ना। बाहर आके देखती है कि पलक अभी भी सो रही है। तो कहती है यार इसको उठाऊँ या रहने दूँ, क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा, उठा दूँ या रख रहने दूँ, क्या करूँ। तो ऐसे करके अपने अपने मन में द्वंद्व युद्ध चल रहा होता है ना उसके, कि हाँ या ना, हाँ या ना, ऐसे करके। तो फिर बाद में सोचती है कि चलो उठा ही देते थोड़ी देर, आज संडे, वैसे संडे तो नहीं है पर फिर भी घूम के आ जाते हैं, टेस्ट वेस्ट दिया है तो आज का दिन ही था, वापस से तो फिर मिलने वाला है नहीं। तो ऐसे करके फिर वो मतलब पलक को उठाने के लिए मतलब ट्राई कर रही होती है ना कि पलक उठ जाओ जान, उठो ना बच्चा, उठ जाओ यार, चलो उठो उठो उठो, ऐसे करके उसको ऐसे मतलब गाल पे पप्पियाँ वप्पियाँ दे दे के उठा रही होती ना। तो पलक कहती क्या है जान, सोने दो ना यार, क्या क्यों कर रही हो ये? तो कहती जान उठ जाओ, काफ़ी टाइम हो गया, देखो अलार्म बजे जा रहा है, तुम उठी नहीं रही, चलो उठो उठो उठो, कितनी देर हो गई हमें सोते हुए, अब पूरा पूरा डेढ़ घंटा हो चुका है, चलो उठो 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 जल्दी उठ जाओ। ऐसे करके उसको मतलब उठा रही होती ना। तो पलक कहती क्या है यार, थोड़ी देर तो और सोने देती ना, क्या है तू भी पागल यार, एक तो पारो ने डिस्टर्ब कर दी मेरी नींद और तू आके और ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रही है। तो कहती अच्छा ठीक है तो मैं सोना है। और तो कहती नहीं अब तो उठ गई, ला हाथ दे, मुझे दिख नहीं रहा कुछ। तो कहती नहीं आँखें खोलेगी तब दिखेगा ना, बिना आँखें खोले कैसे दिखेगा भला, हैं, खोलो 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 आँखें खोलो। तो ऐसे करके इसकी आँखों को ऐसे ऐसे कर रहे होते, कहती क्या है हाथ हटाओ। तो ऐसे करके इसका हाथ को थोड़ा सा मारती है ना। तो चंचल कहती है अच्छा मेरी जान आजा, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे करके बड़े प्यार से एकदम मस्त ऐसे उठा रही होती ना। तो फिर बाद में ऐसे पलक जो उठ के कहती क्या है बोलो। तो कहती बोलो क्या, घूमने चलते हैं थोड़ी देर हम भी। तो कहती हम भी क्या मतलब, पारो और गए क्या? तो कहती हाँ शायद गए हैं, मैं बाहर जाके आई थी, अभी कोई नहीं है, कोई रूम वूम में कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं, हलचल भी नहीं है बिल्कुल भी। तो कहती अच्छा ठीक है हम भी चल लेंगे।
मेरा तो मन कर रहा है मैं और सो जाऊँ यार। तुम भी ना। तो कहती है अच्छा सोना है तो ठीक है तुम सो जाओ, इट्स ओके रहने दो, नहीं चलते हैं। तो कहती है अरे नहीं 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 चलेंगे चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे, रुको मैं आती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो उसके कंधे पे ऐसे हाथ का जोर दे के खड़ी होती है और फिर बाद में वॉशरूम चली जाती है और जल्दी से वापस बाहर आ जाती है। तो कहती यार नहीं चल सकते। कहती क्यों, क्या हो गया। तो कहती यार ठीक है चलते हैं। तो कहती क्या हुआ, मना क्यों किया, पहले मना क्यों किया। तो कहती वही प्रॉब्लम। तो कहती क्या। तो कहती गर्ल्स प्रॉब्लम। तो कहती अच्छा पीरियड्स आए। तो कहती तो कहती अरे यार ठीक है फिर नहीं चलते रहने दो। तो कहती अरे नहीं मेरी इतनी तबीयत ख़राब वगैरह कुछ नहीं है, मेरा पेट वेट कुछ नहीं दुख रहा, चलो चलते हैं। तो कहती दुख सच में नहीं दुख रहा। तो कहती अरे कसम से नहीं है, कोई कोई ज़्यादा थोड़ी ना है, क्या है नॉर्मली है, चलो चलते हैं। तो कहती यार तुम्हें नहीं लग रहा कंफर्टेबल तो इट्स ओके रहने देते हैं, हम नहीं चलेंगे, अब की बार चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहीं रहते हैं आराम से। तो कहती नहीं नहीं चलना है, चलिए चलो चलो ना, चलते हैं सच में चलते हैं। तो कहती तुम श्योर हो ना। तो कहती हाँ हाँ सच में श्योर हूँ चलो। तो कहती यहाँ पे बेड वेड पे तो नहीं लग गया ना। वो कहती नहीं मेरा ऐसा नहीं है, मैं जब मतलब खड़ी होती हूँ ना तभी होता है, वरना ऐसे नहीं होता कभी मेरा। मुझे पता है जब से स्टार्ट हुआ था ना पीरियड्स, तब से एक भी बार मेरा ऐसे मतलब बेड गंदा कभी नहीं हुआ। तो कहती हैं सच में। तो कहती हाँ ना सच में कसम से। तो कहती क्यों। तो कहती पता नहीं भगवान ने शायद कुछ ऐसा ही कर रखा है कि मतलब जब तक मैं उठती नहीं हूँ ना ऐसे, जब मतलब बैठ के चलना स्टार्ट ना कर दूँ या फिर ऐसे उकड़ू टाइप ना बैठ जाऊँ, तब तक मतलब छोटा सा बूंद भी मतलब नहीं होता ऐसा। तो कहते हैं अच्छा बढ़िया है यार, वैसे अच्छा है, ये वाली सबके होना चाहिए था है कि नहीं, जैसे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होती ना। तो कहते अरे नहीं कसम से कुछ नहीं होता, चले। तो कहती पहले तुम ठीक 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 ठाक कर लो अपना सब कुछ, कुछ यूज़ में लेना है तो ले लो फिर चलते हैं। तो कहती हाँ वो तो मैंने कर लिया ऑलरेडी, चलो अब निकलते हैं। तो कहती अच्छा ठीक है फिर रुको। तो ऐसे करके वो कंघी वंगी कर घुरा के अपने बालों को सेट करके अच्छे से और कहती चले चलो चलो चलो। ऐसे करके फिर दोनों निकल जाते हैं ना वहाँ से, और वार्डन से परमिशन ले लो कि वहाँ से सीधा सिग्नेचर करके बाहर चले जाते ना। तो कहती किधर चलना है यार, कहाँ पे बैठे हैं। तो कहती बैठना है। तो कहती हाँ यार कहीं पे तो अच्छे से मतलब बैठ के ही बात करेंगे, ऐसे घूमने से तो मेरा पेट दुखने लग जाएंगे ना फिर, तुम पता तो है। तो कहती हाँ 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 ठीक है हम कहीं आसपास के रेस्टोरेंट वगैरह में चलते हैं ना, अच्छे से देख लेते हैं, फिर वहीं पे खाना वाना खा के आ जाएंगे। तो कहती अच्छा ठीक है चलो कोई देखते हैं अच्छा वाला। तो ऐसे करके पलक कहती चलो इसी में चलते हैं पास वाले में। तो ऐसे करके उसको जिसका पता होता है ना पलक को ऑलरेडी, वो जाए हुए भी होते हैं ना वहाँ पे, तो वहीं पे चले जाते हैं ना दोनों ही, और जाके ऐसे बैठ जाते हैं ना चेयर पे। तो जो चंचल है उसको थोड़ी मतलब उसके लिए थोड़ी सी अलग सी फीलिंग आ रही होती है ना कि यार कहीं इसको दर्द हो रहा हो, ये मुझे ना बताए ना, जानबूझ के ना बताए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ऐसे करके फिर वो अपनी चेयर जो है ना वो पलक के पास लेके आ जाती है और उसके ऐसे पेट पे अपना हाथ रख देती है ना। तो कहती क्या कर रही हो। तो कहती कुछ नहीं रहने दो ना यहीं पे। तो कहती क्यों। तो कहती बस मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। तो कहती झूठ बोल रही हो नहीं दुख रहा मेरा पेट तो कहती तुम कैसे पकड़ लेती हो। तो कहती कैसे पकड़ लेती, क्या ऐसे तो कोई छोटा बच्चा भी समझ जाएगा ये पेट पे क्यों हाथ रख रही है। तो कहती अरे वो बस ऐसे ही अच्छा लगेगा जी इसलिए रखा मैंने। तो कहती मुझे पहले ही ऑलरेडी अच्छा लग रहा है, तुम रहने दो कोई दिक्कत नहीं, मुझे बिल्कुल एकदम सब चीज़ नॉर्मल है। तो कहती अच्छा ठीक है फिर इट्स ओके तुम्हारी चॉइस है। फिर वो अपना हाथ अपनी चेयर पर रख लेती है और ऐसे हाथ को ऐसे बार बार मुट्ठी बंद कर रही होती है और ऐसे खोल रही होती है ना। तो फिर बाद में जो पलक है उसका हाथ पकड़ के फिर से अपने पेट पर रख लेती है। कहती बस अब जीव खुश है तुम्हारा। तो कहती क्यों वापस क्यों रखा। तो कहती वो तुम्हारे हाथ में इतनी वाइब्रेशन हो रही थी देखा ही नहीं जा रहा मेरे से है, क्या हो गया, इतनी टेंशन नहीं लेते बच्चा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ एकदम बिल्कुल ठीक हूँ, इधर आओ। तो ऐसे करके उसके सर को अपने कंधे पे रख लेती है और कहती है कुछ नहीं हो मुझे, ओके तुम्हारे जितना पेन मुझे नहीं होता तो मैं तुम्हें बता नहीं देती है पागल। तो ऐसे करके उसके फोrehead पे करके किसी कहती कहती पागल हो यहाँ पे क्यों कर रही हो, सब देख रहे हैं। तो कहती कोई नहीं देख रहा, सब अपने अपने में बिजी है, तुम अपना ध्यान रखो बस। तो ऐसे करके वो मतलब वेटर को बुला लेती ना, तो जल्दी से अपना ऑर्डर वगैरह देते हैं और फिर बाद में ऐसे बैठे बैठे आराम से एक दूसरे के हाथ में हाथ दे के बातें कर रहे होते हैं बड़ी प्यारी प्यारी। तो फिर बाद में जो चंचल है वो कहती कि अच्छा सुनो ना जान। तो कहती हाँ क्या हुआ। तो कहती वो ना मतलब हमें एक बार घर पे कॉल कर लेना चाहिए ना, पूछना तो चाहिए कि क्या हाल है भैया के और सबके। तो कहती पूछे क्या, सामने से फ़ोन कर ले। तो कहती हाँ ठीक है कर लो ना यार, पूछना तो ज़रूरी है ना, इट्स ओके कर लो, पापा कुछ बोलेंगे तो मैं बोल दूँगी कि मैंने करवाया है ओके। तो कहती अच्छा ठीक है कर लेते कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके फिर जो पलक है ना वो अपना फ़ोन निकालती है और अपने पापा को कॉल मिला देती है ना। तो उसके पापा जल्दी से फ़ोन उठा लेते हो, कहती है हाँ पापा कैसे हो। तो कहती मैं ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है। तो कहती जी मैं भी एकदम ठीक हूँ, पर भैया के क्या हाल है। तो कहती तुम्हें क्यों पूछना उसके बारे में। तो कहती बस जानना है कि भैया कैसे हैं। तो कहती वो तो ठीक है, क्यों क्या हुआ। तो कहती नहीं बस जस्ट पूछ रही थी कि वो ठीक है ना। तो कहते अरे बिल्कुल ठीक है मेरी माँ बिल्कुल ठीक है, तो इतनी क्यों फिक्र कर रही है, तुम्हें कुछ मतलब होता है कि नहीं, क्या हो गया तुझे, वो दिन याद नहीं है जिस दिन उसने तुम्हें मारा था। तो कहती तेरे पापा याद है पर यार फिर भी
भाई तो भाई होता है ना, छोड़ो ना, आप बताओ ना कैसी है उनकी तबीयत। तो कहती तेरी तबीयत क्या, सब ठीक है, वो तो एकदम बढ़िया है। तो कहती अच्छा मम्मी से बात कराओ ना एक बार। तो कहती क्यों। तो कहती प्लीज़ करवाओ ना यार। तो कहती अभी तो वो मतलब ओटी में है, नहीं करवा सकता। तो कहती ओटी में है, कब आएंगे, बाहर कब आएंगे। तो कहती बस कुछ टाइम है, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है तो शायद टाइम लगेगा। तुम एक काम करो, उन्हीं के पे कॉल कर लेना बाद में। तो कहती अच्छा ठीक है ओके, अभी तो नहीं करूँ ना। तो कहती नहीं नहीं अभी करोगे डिस्टर्ब हो जाएंगे, बाद में करना। तो कहती अच्छा ठीक है पापा। तो ऐसे करके फिर फ़ोन कट कर देती ना। तो नव्या कहती क्या हुआ। तो कहती वो तो बोल रहे हैं सही है, पर अभी तक मम्मी से बात करूँगी ना तब जाके कंफर्म होगा, मम्मी सब चीज़ बताएगी, पापा नहीं बताते, इतनी पूरी डिटेलिंग नहीं बताते ना। तो इससे अच्छा है कि मैं मम्मी से बात कर लूँ, फिर उसके बाद में ही मतलब पूरा करूँगी ना, तो मैं बताऊँगी प्रॉपर चीज़। तो कहते अच्छा ठीक है ओके कोई ना। तो इतनी देर में ऐसे बातें करते करते उनका वेटर जो ऑर्डर लेके गया होता है ना, वही मतलब वापस ऑर्डर लेके मतलब जो उनका जो उसने ऑर्डर किया होता है वो लेके आ जाता है, चिब्बे वहाँ पे रख देता है और पानी वानी वगैरह सब कुछ ऐसे डाल डुला के वहाँ से चला जाता है ना। और फिर बाद में जो नव्या और नुपुर ऐसे ही दोनों बैठे बैठे आराम से खा रहे होते हैं ना, तभी उसकी मम्मी का फ़ोन सामने से आ जाता है। तो जो नुपुर है वो जल्दी से उठा लेती है, कहती हाँ मम्मी मैं आपको ही कॉल करने वाली थी। तो कहती हाँ तेरे पापा ने बोला मुझे, अभी जस्ट मैं ही बाहर निकली थी, बताओ क्या हुआ। तो कहती जी मम्मा वो पूछना था कि भैया की कैसी है हालत। तो कहती कि क्यों क्या हो गया, तू क्यों पूछ रही है। तो कहती अरे वो बस जस्ट पूछ रही हूँ कि कैसी हैं, कुछ ज़्यादा तो परेशानी नहीं हो रही ना। तो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा, वो ठीक है पर थोड़ा हालत ख़राब है उसकी। तो कहती हाँ वो तो होना ही है, एकदम से थोड़ी ना छूटता है, धीरे धीरे ही छूटेगा ना। तो कहती हाँ तभी तो हम गए थे वहाँ देखने, पर उसको ऐसे बंद कर रखा, बहुत गंदा लगा मेरे को तो ऐसे देख के, पर क्या करें ना अब, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। तो कहते अरे मम्मी आपको कुछ नहीं करना, सब वो कर लेंगे अपने आप, ऐसे छुड़वा लेंगे, पर उनको बोलना ज़्यादा टॉर्चर वगैरह ना करें ना भैया को, वरना मार डालेंगे हम उनको, ध्यान रखना ये चीज़। तो कहते अरे नहीं कर रहे हो टॉर्चर वगैरह, कुछ नहीं करते, बस थोड़ा सा तो करना पड़ता है, वरना वो जिद बहुत करता है ना, तुझे पता तो है कैसी है उसकी बॉडी बिल्डिंग, सारे 5-6 जने तो उसको पकड़ने में ही लगते हैं। मतलब एक जने से तो वो साबर में ही नहीं आता, बिल्कुल पकड़ ही नहीं पाते उसको एक जना तो। कहती ये बात तो सही है मम्मी आपकी, पर अब क्या करूँ मैं, वापस भैया को बाहर निकलवा दें क्या हम। तो कहती पागल है तू, अभी तो छूट जाएगा, इसी चक्कर में मैं माँ हूँ तो भी इतना सहन कर रही हूँ, तुझे क्या हो रहा है। तो कहती यार मेरा भी तो भाई है ना आखिरकार, मैं कैसे देख सकती हूँ उनको ऐसे। तो कहती तू ज़्यादा टेंशन लेना बंद कर, तुम्हारा भाई है मुझे पता है अच्छे से, अगर भाई होता ना तो ऐसे बिहेव नहीं करता तेरे साथ में। और जो तुम्हारे अभी तक घाव भरे नहीं है क्या, जो तुम्हें फिर से फिक्र होने लग गई उसकी। तो कहती तेरी मम्मी यार भाई तो भाई होता ना। तो कहती भाई तो भाई होता कि बच्ची। तो कहती हाँ तो नव्या मैं तो नहीं कह रही थी इतना, पर नव्या कह रही थी तो इस वजह से। मैं कहती अच्छा नव्या को बोलो कि बेटा घाव भरने दो, अभी घाव पूरे भरे नहीं हैं, इतने जल्दी वापस घाव लेओगी ना तो दुख पाओगी तुम, ज़्यादा तुम्हें तकलीफ़ें होंगी, हमें नहीं। ध्यान रखो ये चीज़ को, और हाँ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, इन चीज़ों पे रहने दो, हम हैं इधर, कर लेंगे सब मैनेज, कुछ नहीं होगा उसको, और तुम टेंशन मत लो फालतू की ना। और नव्या से बात कराओ मेरी एक बार। तो ऐसे करके फ़ोन नव्या को इधर उधर मतलब उसको नुपुर को कहती है ना। तो अरे यार नुपुर काम है क्या उल्टा सीधा कर दिया यार मतलब जो पलक है वो बातें कर रही होती है और जो चंचल है वो मतलब फ़ोन के लिए कह रही होती, सॉरी गाइज है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा नाम में मिस्टेक हो गया, सॉरी 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 तो जो अपनी जो चंचल है फिर बाद में वो फ़ोन लेती है और ऐसे बात करना स्टार्ट कर देती ना, पता नहीं कहाँ से हो गया यार ये गलत, मैं किस थिंकिंग में चली गई, सॉरी 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 गाइज ओके। तो फिर बाद में जो चंचल है वो जल्दी से फ़ोन उठाती है और कहती है कि हाँ मम्मी क्या हुआ। तो कहती अरे बेटा वो तुम ना ध्यान रखो अपना, और ज़्यादा टेंशन ना लो इस चीज़ की, और तुम्हें है ना ज़्यादा इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, मेन चीज़ तुम्हारा मोटिव पढ़ाई होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तुम दोनों में से किसी एक का भी सिलेक्शन हो गया ना तो बहुत बड़ी बात होगी ये मेरे लिए, तुम इसलिए मैं कह रही हूँ मेहनत करो अच्छे से, और दोनों साथ साथ में ग्रो करो एक साथ में। ऐसा नहीं है कि फिर मैं बोलूँ जिस पे कायम रहो, है ना, तो एक साथ दोनों सक्सेसफुल हो, मैं ये ज़्यादा चाहती हूँ एक के बजाय भी, ठीक है ना। तो फिर ऐसे करके उसकी मम्मी कहती है ना, तो जो अपनी चंचल है वो कहती जी जी बिल्कुल कि आप टेंशन ना लें, हम पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, पर आप भैया का प्लीज़ ख्याल रखना ओके। उन पता है मुझे कि उनको समझ अभी तक नहीं है, ये चीज़ें नहीं देखी उन्होंने, इस वजह से उन्हें नहीं पता चल रहा ना। आप ज़्यादा टेंशन ना ले, सब हो जाएगा, आपकी आप मान गए ना वैसे वो भी मान जाएंगे। तो ऐसे करके वो कह रही होती ना, तो उसकी मम्मी कहती है हाँ वो हम संभाल लेंगे, तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, ये फालतू की चीज़ें छोड़ो, तुम जब से गए हो वहाँ पे पता नहीं क्या ही हो गया है तुम लोगों के, हैं कौन सा शनि महाराज लग गए हैं तुम लोगों को कि आए दिन कांड होते जा रहे हैं, आए दिन पता नहीं क्या क्या हो रहा है तुम्हारे साथ में है। तो थोड़ा सक्सेसफुली रहो, और थोड़ा मतलब सक्सेसफुली क्या, थोड़ा ध्यान से रहो और अच्छे से अपने मतलब पूरी चीज़ ध्यान से करो, जो भी करना है ध्यान से करो, किस चीज़ में नुकसान हो सकता है या नहीं, है ना। और अपना ध्यान बिल्कुल फोकस पूरा पढ़ाई में और अपने आप पे होना चाहिए, किसी फालतू बातों में नहीं, ओके।
तो फिर जो चंचल है वो समझ जाती है ना सारी बात कि मम्मी क्या कहना चाह रही है। तो कहती जी जी मम्मी बिल्कुल, आप टेंशन ना लें, मैं हूँ ना इधर, मैं हूँ, सब कुछ मैनेज कर लेंगे हम, आप बिल्कुल टेंशन ना लेना हमारी भी, हम भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे और बिल्कुल जल्दी आपको देखना हमारे, आपको खुद को देखना, सामने काउंसलिंग करवाने आपको लेके जाएंगे, ओके। तो ऐसे करके फ़ोन कट कर देती ना फिर। तो उसकी मम्मी कहती ठीक है। तो ऐसे करके फ़ोन कट के वो अपने काम में बिज़ी हो जाती। और इधर जो पलक और चंचल है वो दोनों ऐसे बैठे होते ना। तो पलक कहती है कि क्या हुआ। तो कहती कुछ नहीं मम्मी कह रहे थे पढ़ाई के लिए और कुछ नहीं। तो कहती अच्छा ठीक है, कर रहे हैं पढ़ाई, तो हो जाएगी धीरे धीरे। एक दिन में कौन कलेक्टर बन जाता है, उसके लिए भी मेहनत चाहिए होती है, तो करते हैं मेहनत और क्या। तो ऐसे करके वो फिर खाना खाना स्टार्ट कर देते ना दोनों ही। तो ऐसे ही खाना खाते खाते उनको मतलब काफ़ी टाइम हो जाता है ना, धीरे धीरे खा रहे होते ना, बिल्कुल धीरे धीरे। तो फिर बाद में जो चंचल है वो कहती कि अच्छा चाँद सुनो ना, अभी हम लेट हो जाएंगे, चलते हैं क्या। तो कहती चलते हैं क्या, खाना तो फिनिश करो पहले। तो कहती वो तो कर लेंगे, पर फिर भी ऐसे थोड़ा बहुत बाहर घूम लेंगे अच्छे से और क्या। तो कहती घूम तो लेंगे, मुझे भी मन कर रहा है कि अब चलना चाहिए। तो कहती हाँ तभी तो कह रही हूँ ना, तुम्हारे कहीं पीरियड्स में ज़्यादा ना हो जाए ना। तो कहती कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन ना लो। पागल, चलो कोई ना, चलते हैं बस। तो ऐसे करके वेटर को बुला लेते ना, और अपना जो खाना फिनिश कर कुरा के फिर बुलाते हैं। और जो अपना बिलिंग वगैरह होते हैं वो जल्दी से क्लियर करके वहाँ से बाहर आ जाते हैं। और बाहर आके ऐसे टहलते टहलते चल रहे होते हैं ना, आराम से घूम के ज़्यादा दूर तो गए नहीं होते, तो ऑटो लेने की कोई ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, जल्दी से पहुँच जाते हैं वापस अपने हॉस्टल। तो जैसे हॉस्टल में एंटर वगैरह होते हैं, अपने जो एंट्री करते हैं, देखते हैं कि ऊपर ही अभी पारो और आँचल ने अभी जस्ट किया हुआ है ना, ऊपर जस्ट उनके ऊपर के नाम के ऊपर ही। तो कहती हैं ये लोग अभी आए हैं, इतना टाइम लगा, कहाँ कहाँ गए थे यार ये सभी, हम सोए हैं, इतना सब कुछ किया, ये कहाँ चले गए थे, इतना टाइम लगा के आए हैं। तो वो देखते हैं कि कीर्ति भी उन्हीं के साथ में सिग्नेचर है ना। तो कहती चलो हम भी चलते हैं ऊपर। तो ऐसे करके दोनों ही फिर ऊपर पहुंच जाते हैं ना। ऊपर जाके देखते हैं कि जो पारो और वो भी अपना गेट खोल रहे होते हैं ना, और ऐसे अंदर जा रहे होते हैं। तो कहती अरे यार तुम लोग कहाँ गए थे। तो कहती हम लोग। तो कहती हाँ तुम कहाँ गए थे। तो कहती हम तो ऐसे ही घूमने गए थे बस बाहर। तो कहती अच्छा हम भी गए थे थोड़ी देर पहले, अभी जस्ट वापस भी आ गए। तो कहती है अच्छा हमने उठाया था, पर तू तो सो गई वापस जाके, तो वरना मैंने उठाया था यार तुझे। तो कहती हाँ पता है मुझे, पर थोड़ा मन कर रहा था ना थोड़ा रेस्ट करने का, इस वजह से अभी भी हम सोएंगे थोड़ी देर। हो कहती क्यों, अब तो पढ़ लो मेरी माँ, अब तो क्या है कल जाना भी तो है कोचिंग। तो कहती हाँ कोचिंग जाना है, पर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे फिर। तो कहती क्यों, किस बात का रेस्ट भाई, अब तुम्हें किस बात पे रेस्ट चाहिए। तो कहती इस बात पे कि थोड़ा खाना खाया है तो नींद आएगी, भी पढ़ने लग जाएंगे, तो इस वजह से थोड़ी देर सो जाएंगे, फिर अपने आप उठ के पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे बस। तो कहती अच्छा तुझे तो बाशिया भी आ रही है भाई, क्या है। तो कहती यार क्या करूँ, पता नहीं क्या हो गया है आजकल, मुझे लग रहा है मेरे में विटामिन B12 की कमी हो गई है। तो कहती क्यों। तो कहती तभी तो इतनी नींदे विंदे आना स्टार्ट हो गई ना, पता नहीं क्या ही हो रहा है, जाना पड़ेगा चेक करवाना पड़ेगा। लेकिन तेरे चेक नहीं करवाना, चुपचाप पढ़ाई में ध्यान लगाओ, ज़्यादा इस पर मत करो। और कैसी हो तुम। तो कहती मैं ठीक हूँ, क्यों मुझे क्या होना है। तो कहती नहीं बस जस्ट आस्क कर रही थी ना। तो कहती ओहो आस्क कर रही थी। कहती हाँ पूछ रही थी। चलना निकल यहाँ से। तो ऐसे करके इसको धक्का मारती है ना। तो चंचल कहती अरे ध्यान से यार मत मारो ऐसे। तो कहती ओहो आज बड़ी केयर आ रही है, क्या हुआ। तो कहती कुछ नहीं, तुम मार क्यों रही हो इसे। तो कहती अरे वो बस ऐसे ही नॉर्मली हम ऐसे ही तो करते हैं, क्या होगा। तो कहती अरे नहीं अब नहीं मारना। तो कहती क्यों भाई, आज बड़ी फिक्र हो रही है। पलक क्या बात है, क्या दिया है ऐसा आज तूने, क्या तोहफा वोफा दिया है क्या कोई, मुझे बता दे इस चीज़ का कोई सीक्रेट हो तो मैं भी अपनी को मना लूँ इतनी जल्दी, और इतना केयर करने के लिए मतलब उसको इतना उत्सुक कर दूँ ना कि वो मेरी केयर करना स्टार्ट कर दे, इतनी वो भी चंचल जितनी। बस इतना सा पुल किया तो जो थोड़ा सा, और तभी ये बोलने लग गई वाह भाई वाह क्या बात है भाई, हैं क्या क्या दिया है गिफ्ट, बताओ ज़रा कुछ। तो कहती अच्छा तूने वैसे ये बताओ बॉक्स खोला कि नहीं। तो कहती कौन सा बॉक्स। तो कहती अरे मेरी माँ तुझे बोला नहीं था मैंने। तो कहती तो आज शाम तो अबू ही ना पेपर दे के आए थे, वहाँ चले गए, तो अब खोलूँगी ना। तो कहती अच्छा ठीक है जाओ खोल लेना, देख लेना आराम से, है ना ध्यान से पता। तो कहती अच्छा ठीक है ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो पलक हंसते हंसते अपने रूम में आ जाती है, और चंचल को कहती आ जाओ भाई पढ़ाई करते हैं चलो। तो कहती उनको तो बोल रही थी सोओगी। तो कहती अरे वो बस ऐसे ही बोल रही थी, थोड़ा थकान सी लग रही थी, पर अब नहीं लग रही, चलो आ जाओ। तो कहती क्यों भाई अचानक से मूड कैसे चेंज हो गया तुम्हारा। तो कहती बस ऐसे ही हो गया, चलो आ जाओ आ जाओ, पढ़ते 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 आ जाओ। तो ऐसे करके जाके बैठ जाती है ना जल्दी से बेड पे, और अपनी बुक लेके बैठ जाती है मतलब। तो वो पढ़ाई करना स्टार्ट कर देती है, और नोटबुक वगैरह अपनी रफ बुक लेके उसमें सॉल्व वगैरह कर रही होती है, और जो मतलब याद करने वाली चीज़ें होती हैं उनकी शॉर्ट नोट्स वगैरह सब कुछ रेडी कर रही होती है, और आराम से पढ़ रही होती है। और उधर जो पारो है वो कहती है यार ऐसा भी क्या है इस बॉक्स में, जब से कह रही है, सुबह भी बोला था अभी भी बोला, क्या है क्या इसमें है। तो ऐसे करके फिर वो जाती है ना मतलब अपनी अलमीरा के पास में, और जहाँ पे बॉक्स रखा होता है ना उसको ऐसे खोल के मतलब देख रही होती है ना। तो कहती यार इसमें है क्या ऐसे वैसे। हाँ तो ऐसे करके ओपन कर रही होती है। फिर सोचती है कि यार उसने तो बोला था कि अकेले में देखूँ, तो अभी तो आँचल है रूम में, क्या करूँ। तो ऐसे करके फिर से अंदर रख देती है ना। तो आँचल कहती क्या कर रही हूँ वहाँ पे चुप चुप के। तो कहती कुछ नहीं कर रही, क्यों।
तो कहती क्या कर रही हो वहाँ पे? तो कहती अरे कुछ नहीं कर रही, मैं तो बस ऐसे ही अपने कपड़े देख रही थी कि सही से सामट के रखे या नहीं रखे, ऐसे बिखरे पड़े तो नहीं है। तो कहती ओहो मुझे सिखा रही है। तो कहती अरे सच्ची ये देखो ना कपड़े बिखरे पड़े हैं, मैं सामटती हूँ। ऐसे करके कपड़े उठा के सामटने लग जाती ना, तो सामटे हुए को वापस सामट रही होती ना। तो कहती मुझे मत सिखाओ, जल्दी बताओ क्या छुपा रही हो। तो कहती क्या छुपा रही हूँ, कुछ नहीं छुपा रही यार। तो कहती सच्ची बताओ। तो कहती हाँ हाँ सच में कसम से। तो ऐसे करके वो कहती है ना। तो फिर बाद में जो अपनी आँचल है वो मानने वाली तो है नहीं, तो आँचल जल्दी से उठती है, वो कहती मुझे देखने दो जरा, रुको 1 मिनट। तो ऐसे करके वो देखने लगती है ना। तो फिर जो अपनी पारो है वो उसके मतलब आड़े आ जाती है ना, सामने खड़ी हो जाती है। वो कहती हाँ क्या क्या देखना है तुम्हें? तो कहती मुझे देखना है, तुम क्या देख रही हो? तो कहती कुछ नहीं देख रही यार, तुम पागल हो, कुछ नहीं देख रही मैं। तो कहती इतना क्यों डर रही हो भाई, क्या है, मुझसे छुपा रही हो कोई चीज़? तो कहती क्यों छुपाऊंगी मैं, मुझे वो तुम ठीक है तुम ही देख लो खुद ही। तो कहती क्या है क्या मुझे बताओ। तो कहती अरे वो पता नहीं पलक ने ये बॉक्स दिया था, तो पता नहीं इसमें क्या है, मुझे नहीं पता। तो कहती किस बात पे दिया है पर तुम्हें? तो कहती वो उस दिन दिया था ना, जब जिस दिन तुम्हें मैंने प्रपोज नहीं किया था क्या, उस दिन दिया था, तो मैंने खोल के देखा ही नहीं, भूल गई। और आज जब मैंने उससे कुछ टिप्स मांगी थी पहले सुबह, तो ये इसकी याद दिलाई, और अभी भी यही बोला, तो पता नहीं इसमें क्या है, तो मुझे नहीं पता सच में। तो कहती अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ। तो ऐसे करके वो ओपन करने लगती है ना। वो कहती भगवान करे इसमें सब कुछ सही सही हो ना। तो ऐसे करके उसमें देख रही होती है, मतलब उसको खोलती है ना, छोटा सा होता है बिल्कुल प्यारा सा। तो उसको खोलती है, कहती ये क्या है भाई इसमें? तो कहती मुझे क्या पता यार, मैं थोड़ी ना जानती हूँ। तो कहती अच्छा रुको मैं कुछ सर्च करती हूँ ना। तो ऐसे करके गूगल ओपन कर लेती है, और फिर उसमें कैमरा वाला ऑप्शन होता है ना, वो जल्दी से ओपन करके फिर ऐसे उसकी फ़ोटो लेके देख रही होती है ना नीचे सर्च में। तो कहती ओ माय गॉड ये क्या है? तो कहती ये क्या है, क्या तू नहीं जानती? तो कहती ना बिल्कुल ना, है क्या है? तो कहती अच्छा ठीक है, चंद से उससे पूछ के आते हैं ना पलक से। तो ऐसे करके फिर वो जाने लगते हैं ना। तो फिर जो ऐसे स्क्रॉल करते करते आँचल कहती रुक जाओ मत जाओ। तो कहती क्यों? तो कहती मत जाओ प्लीज़ मत जाओ। तो कहती क्या है? तो कहती मत जाओ तुम मत जाओ, इधर आ जाओ वापस। तो ऐसे करके उसको बुला लेती ना। तो कहती क्यों, तुम्हें पता लग गया? तो कहती हाँ बिल्कुल ये देखो। तो ऐसे करके उसको दिखाती ना। तो कहती ओ ये क्या, चलो छोड़ो। तो ऐसे करके इसको साइड में रख देती ना। तो फिर कहती कि चलो इसके लगा के देखते हैं। तो कहती लगा के देखते, तुम्हें सच में नहीं नॉलेज है बिल्कुल भी टेक्निकली किसी का भी? तो कहती मुझे नहीं पता यार ये क्या होता है, मुझे मेरे हिसाब से है तो टेक्निकली इसका क्या यूज़ हो सकता है, पर तो कहती अब इतना देख लिया तो इतना तो पता ही होगा। तो ऐसे करके वो डिस्कस कर रहे होते ना। तो कहती यार क्या करें? तो कहती क्या मुझे क्या पता, तुम्हें जो करना है फेंको या रखो मुझे नहीं पता। तो ऐसे करके उसको दे देती ना, उसके हाथ में पकड़ा देती है। तो कहती यार फेंकूँ क्यों, इसको चला के देखते ना एक बार। तो ऐसे करके फिर वो मतलब उसमें लगाती है ना अपने लैपटॉप को। कहती यार मुझे नहीं पता था ऐसे ये लगता है, मुझे तो सच में नहीं पता था, मेरे इतने दिन हो गए मेरे पास लैपटॉप है सब कुछ है, पर मैंने कभी इसको यूज़ में नहीं लिया, मैंने कभी देखा ही नहीं है, और तुमने नहीं देखा कभी भी? तो कहती यार मैंने देखा था पर मुझे ये नहीं पता था कि प्रॉपर ये चीज़ है क्या, मुझे तो कोई चिप वगैरह ऐसे लग रहा था। तो कहती हाँ इसमें चिप ही तो है और क्या है? तो कहती मेमोरी वाली? तो कहती हाँ और नहीं तो क्या यार, मुझे सच में नहीं पता था, ये पढ़ने के बाद पता चला। क्या यार मैं कहीं इसी दुनिया में रहती हूँ, कोई एलियन वेलियन तो नहीं हूँ? इतना तो छोटे बच्चे तक को पता होता है कि ये क्या है क्या नहीं है, डोंगल है या क्या है यार। पागल हूँ मैं, दिमाग ख़राब है मेरा भी, मुझे ऐसे लग रहा है मुझे कहीं जाना पड़ेगा आजकल। भूल रही हूँ चीज़ें, या मैं देखा हुआ है ऑलरेडी यार, पर याद नहीं आ रहा कि ये है क्या। तो कहती अच्छा ठीक है अब तो देख लिया ना, अब लगाओ इसे देखते हैं इसमें क्या है। तो कहती अच्छा ठीक है। ऐसे करके कहती पहले मुझे गेट बंद करना है, तो पता नहीं पलक का मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकती होती, कुछ भी क्या मतलब। तो कहती मुझे नहीं पता यार, पर तो मैं पहले गेट बंद करके आऊँगी। तो ऐसे करके फिर पार हो जाए ना, वो गेट बंद कर देती है, और फिर आके बेड पे बैठ जाती है ना। तो जो आँचल है वो भी उसके ऐसे गोद में आके बैठ जाती है। वो कहती क्या है तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तो कहती अरे वो जस्ट देखने के लिए कि इसमें है क्या। तो कहती तुम ना साइड में बैठो, मैं देख के फिर तुम्हें कह दूँगी कि हाँ इसमें क्या है। तो कहती क्या मतलब, साथ में देखते हैं ना, क्या हो गया? तो कहती अच्छा ठीक है भाई चलो। तो ऐसे करके फिर उसको लगाती है, और फिर जो फोल्डर उसमें आ जाता है ना, तो उसको मतलब स्कैनिंग कर कुरा के कॉपी पेस्ट कर देती है ना उसमें, और फिर बाद में उसको खोलती है। तो जब खोलती है उसमें देखती है कि कुछ वीडियो क्लिप्स है ना उसके अंदर। तो कहती ये क्या है भाई, है इसमें है क्या ऐसा? तो ऐसे करके फिर वो मतलब भगवान का नाम लेती है पहले। और फिर बाद में एक पे क्लिक कर देती है ना। तो फिर वो जैसे ही क्लिक करती है तो उसमें ऐड आ जाता है स्टार्टिंग में। तो वो कहती यार ये इसमें ऐड क्यों आ रहा है? तो ऐसे करके फिर वो कहती यार ये तो डाउनलोड वीडियो, इसमें ऐड क्यों आ रहा है? तो कहती इसका ऐड नहीं है तुम्हारे, इसका है ये पहले, ये ऑलरेडी ये चला हुआ है, इसको बंद करो। तो ऐसे करके फिर वो दूसरे वाले को बंद करती है, और फिर बाद में जो जो मतलब उसने फाइल खोली होती है उसको पूरा पूरा बड़े में करती है ना, बड़ी स्क्रीन में, और फिर बाद में उसको चलाती है। तो जैसे ही चलाते हैं उसमें आवाज़ आती है ना बड़ी ज़ोर से, तो ऐसे बंद कर देती है एकदम से। मतलब लैपटॉप को एकदम से नीचे कर देती ना। तो कहती ये क्या था? तो कहती मुझे क्या पता यार ये क्या था ये। तो कहती पलक कहीं की, गंदी कहीं की, अभी तो रुक बेशरम बेहया। तो ऐसे करके उठने लगते हैं ना। तो जो मैं अपनी यहाँ चला गई थी, कहाँ जा रही हो? तो कहती उससे ये क्या है, इसमें आवाज़ कैसी आई थी? तो
तो कहती मुझे क्या पता, कोई चिल्लाने की आवाज़ थी शायद, चलो खोल के देखते हैं। कहती नहीं, मुझे पता चल गया इसमें क्या है, तो चुप दूर हो जा। तो कहती है क्या इसमें, तुम हंस क्यों रही हो, क्या है। तो कहती ये तुम बच्ची हो, अभी तुम्हें देखने का कोई काम नहीं, ये कमीनी ये मरेगी मेरे हाथ से, इसकी तो ऐसी की तैसी, ये बड़ा मुझे सिखा रही है। ऐसी टिप्स देते हैं क्या कोई। तो रुक, अभी मैं चंचल को बताऊंगी ये चीज़ें, फिर चंचल लगाएगा इसका रिमोट अच्छे से ना। पागल गंदी गई, छी या, तो ऐसे करके कर रही होती ना। तो फिर बाद में जो आँचल हो गई थी, है क्या इसमें, मुझे देखने दो 1 मिनट। तो ऐसे करके उसके हाथ में से लैपटॉप ले लेती और खुद उस पर चला के वैसे जैसे ही चलाती ना तो आवाज़ कम कर देती है, क्योंकि उसने जैसे ही आवाज़ सुनी थी ना तो बिल्कुल आवाज़ एकदम कम कर देती है, बिल्कुल थोड़ी सी रखती है ना जिसमें थोड़ी सी आवाज़ आ जाए। तो ऐसे करके वो खोलती है। तो फिर बाद में उसमें थोड़ा सा ऐसे चलना स्टार्ट होता है ना, कि कोई मतलब ऐसे अंदर जा रहा है और मतलब कुछ भी हो रहा है। तो कहती यार बदतमीज़ कहीं की, क्या है ये। तो कहती मुझे क्या पता क्या है ये। तो कहती ऐसे कौन वीडियोस डालता है भाई। तो कहती मुझे क्या पता यार, सब ये पलक की पता नहीं क्या है, इतनी चुल क्यों पड़ी रहती है इसको ये सब। तो ऐसे करके फिर कहती यार ये रोमांस वाली वीडियो इसमें कौन डालता है। तो कहती कि ये उनकी थोड़ी ना है जो उन्होंने डाली है। तो कहते तेरे उसने तुम्हें दिए, इसका मतलब तुमने कोई टिप्स मांगी होगी ना उससे। तो कहती हाँ मांगी तो थी, कि कैसे मतलब खुश रखे वो वाली पूछा था ऐसे, मतलब नॉर्मली कि कैसे हैप्पी हैप्पी, ये वाला क्यों दिया यार उसने यार। पागल कदी गई कि वो अपने आप होना होता है ना तो अपने आप हो जाता है। अभी मुझे जाने दो यार, इसका तो मैं कीमा बना के आऊँगी, कसम से कह रही हूँ। तो ऐसे करके वो उठने लगती है ना तो आँचल जो उसको ऐसे पकड़ लेती हो, कहती रहने दो ना, क्या हो गया, उसने भी तुम्हारे लिए ही दिया ना, छोड़ो यार, उनके बीच में लड़ाई हो जाएगी खामखा। तो कहती क्यों उनके बीच में क्यों होगी। तो कहती पागल, अगर तुम मेरे सामने देखोगी तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। तो कहती किस बात पर। तो कहती किस बात पर क्या पागल, अगर मैं देखूँ तो ऐसी वीडियोस फिर। तो कहती अरे तो वो तो मुझे आएगा गुस्सा। तो कहती हाँ तो फिर चंचल को नहीं आएगा इस बात पे। तो कहती अरे पलक नहीं देखती होगी यार, उसको भी किसी ने भेजी होगी या फिर उसने कहीं देख ली होगी, इस वजह से वो मेरे को दे दिया, वरना वो तो मेरे हिसाब से तो कभी नहीं, सच्ची कसम से। तो कहती अच्छा नहीं देखती तो फिर उसके पास आया ही कैसे। तो कहती मुझे क्या पता यार, मैंने थोड़ी ना बोला है कि इसमें आई कहाँ से कैसे क्या, पूछ लेंगे, मैं पूछ लूँगी, तुम टेंशन मत लो। तो ऐसे करके मुझे जाने दो ना, तो मैं तभी तो पूछूंगी। तो फिर आँचल कहती नहीं, उनमें लड़ाई हो जाएगी ऐसे, तुम चुपचाप बैठो यहाँ पे। तो ऐसे करके उसको पकड़ के बिठा देती है और खुद वो फाइल को ऐसे मतलब डिलीट करने के लिए खोलती है ना, तो वो जैसे चल ही रही होती है उसमें, तो बंद तो किया नहीं होता उसने, तो आवाज़ तो कम होती है, तो दोनों को आवाज़ नहीं आ रही होती ना, दोनों बातें करते टाइम। तो फिर बाद में ऐसे चल रहे होते हैं तो दोनों ही एक मतलब लैपटॉप की तरफ देख रहे होते हैं ना, तो वो उनमें जो रोमांस है वो स्टार्ट हो गया होता है ना थोड़ा थोड़ा सा। तो मतलब पहले कोई स्टोरी वगैरह ऐसे चल रही थी, तो फिर बाद में जो जैसे ही वो चलती है ना, वो इतना वाला भी नहीं है, मतलब छोटा मोटा जो होता है वही था उसमें। तो ऐसे करके फिर वो एकदम से दोनों ही लैपटॉप की स्क्रीन पे देखते ना, तो ऐसे देखते रह जाते, फिर एक दूसरे की शक्ल देखते, फिर उसको बंद कर देते वापस। तो कहती यार इसे बंद तो करना पड़ेगा ना। तो फिर आँचल कहती रुको तुम, मैं करती हूँ। तो ऐसे करके दूसरी तरफ मतलब वो लैपटॉप की स्क्रीन घुमा के फिर उसको जल्दी से बंद कर देती ना। तो जो पारो कहती यार तुमने देखा उसे। तो कहती अब तो क्या करती, बंद कैसे करती, बिना देखे बंद होता है क्या। तो कहती यार उसको डिलीट करो पहले, काम तो ये काम करो, वरना किसी और ने खोल लिया तो हमारी बैंड बजा देंगे वो, पता नहीं चढ़ा चढ़ा के। तो कहती अच्छा ठीक है मैं करती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो बिल्कुल फाइल को ही डिलीट कर देते और जो उसने पेन ड्राइव दिया होता ना उसको भी बिल्कुल एकदम खाली खोखा कर देते ना, उसमें कुछ नहीं रहता। तो ऐसे करके फिर वो मतलब थोड़ा एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल भी कर रहे होते हैं और थोड़ा ऐसे मतलब अजीब सी मोमेंट उनके सामने हो रहा होता है ना, ऑकवर्ड सा एकदम बिल्कुल सा अलग सा। तो फिर बाद में जो पारो कहती यार हम दोनों उस चीज़ को बिल्कुल हटाना चाहिए हमें ऐसे माइंड से बिल्कुल, वरना हमारा दिमाग ख़राब होता रहेगा ना। तो ऐसे करके फिर वो कहती है ना उसको, तो फिर आँचल कहती है कह तो तुम सही रही हो, पर मिटाए कैसे, ये क्या कोई लिखा हुआ चीज़ थोड़ी ना जो रबर से मिटा देंगे या इरेजर कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। ऐसा तो कोई है ही नहीं, ये तो माइंड में बैठ गया, अब इसको कैसे रिमूव करें। तो कहती है मेरे पास आइडिया। तो कहती बताओ। तो कहती इधर आओ। तो ऐसे करके उसको पास बुलाती, फिर उसके ऐसे फोरहेड में करके किसी करती हो, कहती इनको मिटाने का एक आइडिया है। तो कहती हाँ तो बताओ ना। तो कहती यही कि हम इनकी जगह हमारी मेमोरी क्रिएट करें। तो कहती वो तो ऑलरेडी कर रखी है। तो कहती अरे पर वो अभी इसके नीचे दब गई ना, इस वाली के नीचे, तो अब एक काम करते हैं, नई स्टोरी वापस क्रिएट करते हैं अपनी खुद की, और फिर इसकी जगह इसको रिप्लेस कर देते हैं उससे। तो कहती इनडायरेक्टली ये बोल रही हो ना कि हम भी ये करें हैं। तो कहती अगर तुमने समझ लिया है तो इट्स ओके, मेरे को कोई एतराज़ नहीं है। तो ऐसे करके हंसने लग जाती ना, तो आँचल कहती गंदी गई कि तमीज़ नहीं है ना कुछ भी। तो कहती हाँ तो अब क्या हो गया भाई, रोमांस होना ज़रूरी है, और जिसमें रोमांस ना हो वो लाइफ ही क्या भाई। तो कहती ओह इतने दिन क्या तो जी नहीं रही थी। तो कहती जी तो रही थी, पर बिना रोमांस के जीना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कहती अच्छा मैं तो जी रही थी वैसे। तो कहती पर तो भी तुम्हें खाली लगता था ना, अब मैं आ गई हूँ तो अब तो भरा भरा लगता है ना जीवन। तो कहती लग रहा है भाई भरा भरा जीवन।
बहुत ज़्यादा ही लग रहा है कुछ आजकल तो कहती है अच्छा तो तुम्हें मेरे साथ प्यार नहीं है बिल्कुल भी। मैं कहती किसने बोला, है भाई बिल्कुल है। तो कहती अच्छा फिर इतने दिन मेरे से दूर रही हो, 2 दिन पूरे प्रॉपर, और मतलब हमारा यार रोमांस भी कंप्लीट नहीं हुआ था, पता है ना सब कुछ। तो कहती अच्छा कब कंप्लीट नहीं हुआ। तो कहती यार ठीक है, तुम मुझे मेरे से नहीं बोला जाएगा, रहो रहने दो, मुझे नहीं बोलना कुछ भी। ऐसे करके वो जाने लगती है ना पारो की। मुझे तो पलक की खबर लेनी है अब, इसने बेवकूफ़ कभी ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया है, मेरे को क्यों दिया, मेरे लाइफ में हार्ड करना चाहती है क्या ये? ऐसे टिप्स कौन देता है भाई। वैसे भी उसने बोला था अकेले देखना, तो फिर मैं अकेले देखती, तो फिर इसको पता चल जाती तो मेरे तो खून कर देती आराम से है। और अभी चंचल को बताने दो मेरे को। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से निकलने लगती ना। तो फिर बाद में जो आँचल है वो उसका ऐसे हाथ पकड़ लेती है और उसको ऐसे मतलब किस करना स्टार्ट कर देती ना। तो पारो कहती क्या कर रही हो, जाने दो ना। तो कहती क्या, तुम्ही ने तो बोला था अभी। तो कहती नहीं छोड़, तुम पढ़ाई करनी है पहले। नहीं 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 नहीं, मैं मजाक कर रही थी कसम से। तो कहती अच्छा तुम्हें पसंद नहीं है। तो कहती अरे पागल, पढ़ाई करनी है अभी, मैं जस्ट ऐसे ही बोल रही थी तुम्हें चिढ़ाने के लिए, चलो चलो चलो। तो ऐसे करके वो मतलब बैठ जाती ना वापस से पढ़ने के लिए। तो कहती आँचल कहती हैं इसको क्या हो गया भाई अचानक से। तो ऐसे करके फिर जो उसको कहती क्या हुआ पारो जान, तुम ठीक हो ना। तो कहती अरे मैं एकदम ओके यार, तुम भी ना। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से उठती है और बोतल लेके बाहर चली जाती है। मैं कहती कहाँ जा रही हो। तो कहती अरे पानी ला रही हूँ, रुको तुम। तो ऐसे करके वो पानी लेने के बहाने बाहर जाती है और जल्दी से उनके रूम में चली जाती है ना, चंचल और मतलब उनके पलक और चंचल के रूम में ना। और जाके कहती पलक तू बदतमीज़ गंदी गई। तो कहती क्या हुआ। तो कहती क्या दिया था तूने मेरे को बॉक्स में। तो फिर पलक कहती वो मेरी आइडिया नहीं था, ये इस मोहतरमा का था। तो कहती मोहतरमा का क्यों। तो कहती अरे वो जब तुम दोनों मिले नहीं थे तो इसने बोला था कि इनको पता नहीं होगा, तो इस वजह से ये फाइल हमने तुम्हारे को सेंड की। तो कहती पागल गधी कहीं की, तुम्हें कुछ तमीज़ में तुमने भी ये देख के सीखा है क्या। वो कहती नहीं। तो कहती फिर। तो कहती हाँ तो हम चाहते थे तुम्हारा पहले लड़के के साथ में था, इस वजह से हमने किया यार, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें, हमने तुम्हारा भला चाहा है बस। तो कहती चंचल तू भी इसमें शामिल है। मैं तो सोच रही थी तुम्हें शिकायत करूंगी इसकी और तुम इसमें शामिल हो। कहते हमने कसम से माँ कसम भगवान कसम हमने ना देखा है ऐसा वैसा चीज़ें सामान कुछ भी नहीं देखा, बस नॉर्मली क्लिप ऊपर से देखा स्क्रीन पे और डायरेक्ट उसको तुम्हारे पास सेंड कर दिया। अम्मा कसम थोड़ा सा देखा था बस, थोड़ा सा। अम्मा कसम बस, इसके अलावा हमने थोड़ा सा भी आगे नहीं गए, स्टोरी में भी नहीं घुसे हम तो, बस स्टार्टिंग का थोड़ा सा 5 सेकंड का भी नहीं देखा होगा प्रॉपर कसम से। तो ऐसे करके चंचल कहती ना, तो कहती गंदी कहीं कि तुम दोनों मुझे तुम दोनों से बात नहीं करनी, जाओ। तो ऐसे करके पारो जान लगती ना, तो चंचल पकड़ लेती उसको, कहती पागल है क्या यार तू, हमने तुम्हारे लिए किया था कसम से कि तुम्हें देखो तुम्हें नहीं कहा था ना कि हर चीज़ के मतलब मुझे नहीं पता है ऐसा क्या करूँ मैं, कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा क्या होगा मेरा ऐसे वैसे। तो इस वजह से हम तुम्हारे को लेकर वरीड थे कि यार तुम्हारा कहीं रिलेशन ख़राब ना हो जाए ना, कहीं थोड़ी बहुत होता है ना कि रिलेशनशिप में सेटिस्फेक्शन नहीं होता तो फिर बाद में वो टूटना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हमने ये किया था। पागल कसम से जान, इसको पूछ लो यार, तुम मेरी जान को पूछ लो कसम से, झूठ नहीं बोल रही। तो ऐसे करके पलक की तरफ करती, पलक करती मुझे क्यों फंसा रही है यार, तो फंसा क्यों रही है यार तू मुझे। तो ऐसे करके करती है ना, तो चंचल कहती फंसा नहीं रही यार, सच्चाई बताओ ना यार क्या है। तो कहती हाँ हाँ ठीक है मैं बता रही हूँ। तो कहती यार पारो सुनना समझना पहले बात को, इस वजह से तुम्हें दिया था कि तुम ताकि उस चीज़ को मतलब अच्छे से समझ सको, और नॉलेज इसकी हमें पता है जहाँ तक हमारे खुद की कोचिंग में अभी तक क्लियर नहीं पढ़ाते यार उस चीज़ को, तो इस वजह से मैंने तो ये तुम्हें वीडियो भेजा था। और इसमें नॉलेज ही है कसम से, तुम उसको पूरा देखोगी ना उसमें नॉलेज है, कोई फालतूगिरी नहीं है बिल्कुल भी उसमें, और नॉलेज है कि कहाँ क्या होता है क्या नहीं, ये है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है उसमें, तुम देख लेना। वो कहती अच्छा तो मतलब तूने पूरा देखा है। वो कहती हाँ मैंने जब इसके साथ स्टार्टिंग में आई थी तब मैंने वो देखा था, इसने नहीं देखा बस मैंने देखा था कि क्या होता है क्या नहीं, कौन सा पार्ट सेंसिटिव होता है कौन सा नहीं, ये चीज़ था बस कसम से, और कुछ नहीं है उसमें। तो ऐसा करके कहती है ना पलक सारी चीज़ें उसको बड़े शानदार तरीके से समझाती है ना। तो कहती ठीक है फिर अब तो मैंने वो डिलीट कर दी और तुम्हारा ये पेन ड्राइव पकड़ो। तो ऐसे करके उसको देके फिर अपने रूम में चली जाती है ना। कहती पानी नहीं लाई तुम। तो कहती अरे यार भूल गई थी ला रही हूँ। तो ऐसे करके फिर वापस पार हो जाती है और पानी भर के लाती ना। तो आँचल कहती कि तुम कहाँ गई थी वैसे पानी नहीं लाई। तो कहती बस ऐसे गेट पे खड़ी थी। कहती अच्छा क्या फिर कुछ माइंड में चल रहा है अलग। तो कहती नहीं कुछ नहीं बस ऐसे ही कुछ नहीं चल रहा। तो कहती अच्छा तुम ठीक हो ना कसम से। तो कहती ठीक हूँ मैं एकदम ओके। तो कहती अच्छा ओके ठीक है फिर। तो ऐसे करके उसकी तरफ देखती है ना। तो फिर बाद में जो पारो उसको देख रहे होते ना, तो जो अपनी आँचल है वो कहती क्या हुआ। तो कहती कुछ नहीं, दिमाग में अलग अलग से ख्याल आ रहे थे बस। तो कहती हो अलग अलग से मतलब थोड़े प्यार वाले या घटिया वाले। तो कहती प्यार वाले यार ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें देख के घटिया क्यों सोचूंगी पागल। और हाँ उन्होंने मुझे बता दिया है कि किस वजह से भेजा था, उसमें नॉलेज की थी सारी चीज़ें और कुछ नहीं। तो कहती अच्छा ठीक है। पर पहला वीडियो बहुत गंदा था, अलग था वो। तो कहती अच्छा तूने सारे देखे। वो कहती नहीं पागल है क्या, तुम बोली इसलिए कह रही हूँ मैं तो। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर।